सभी साथियों को जय हिंद। श्री विद्यापीठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। इससे संबंधित प्रश्नों को ही आज हम लोग देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की वैश्विक संदर्भ में अवस्थिति कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी को भूमध्य रेखा दो हिस्सों में बांटती है और ऊपरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और निचली हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है दो हिस्सों में पृथ्वी को बांटता है। तो इधर वाला हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध और इधर वाला हिस्सा पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और भारत अवस्थित है यहाँ यानी उत्तर पूर्व में, इसलिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से, तो दक्षिणी अक्षांश तो होगा नहीं क्योंकि उत्तरी अक्षांश में भारत है। दूसरा है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है, जबकि यह सिर्फ मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। और अगला ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो इसका सही आंसर यही है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो पश्चिमी देशांतर होगा नहीं क्योंकि भारत जो है पूर्वी देशांतर में है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अगला है 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये तो अक्षांशीय विस्तार दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? भारत का उत्तर से दक्षिण, तो भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 3238 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। तो ये लंबाई है। 2933 किलोमीटर, 2922 किलोमीटर या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2933 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम दूरियों का अंतर कितना है? भारत का उत्तर दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर और पश्चिम पूर्व पश्चिम 2933 किलोमीटर। तो इसका अंतर पूछ रहा है। 4 से 3 गया 1, 11 से 3 गया 8, 11 से 9 गया 2, 281 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 281 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु, जैसे भारत है तो सबसे उत्तरी बिंदु, तो सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जाइएगा इधर अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार में नीचे जाइएगा तो एक इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का नाम, यानी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का नाम तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी, केप कोमोरिन। तो कुमारी अंतरिप भी उसी को कहा जाता है, कन्याकुमारी या केप कोमोरिन को कुमारी अंतरिप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारी अंतरिप।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम जो है यहाँ किबुथु। किबुथु तो सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है गुहर मोती, इसका आंसर हो जाएगा गुहर मोती। और इंदिरा कौल सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु और ये सबसे पूर्वी बिंदु। गुहर मोती सबसे पश्चिमी बिंदु। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? गौर माता। गौर माता तो ये सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है। कुमारी अंतरिप मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। किबुथु, इसका सही आंसर है किबुथु। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से यानी कि ये जो भारत है और यहाँ इंदिरा पॉइंट है, तो विषुवत रेखा जो ऐसे जाती है तो वहां से कितना दूरी पर है? ये ग्रेट निकोबार में इंदिरा कौल है, तो उसका दूरी जो है 876 किलोमीटर दूरी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो पूरब में होता है, पूरब से सूर्योदय होता है। और पूरब में सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में किबुथु। तो अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्योदय होगा। और भारत में सूर्योदय सबसे अंत में कहाँ होता है? तो सबसे अंत में कहाँ? पश्चिमी भाग में होगा, पश्चिमी भाग में गुजरात में। पश्चिमी बिंदु कहाँ है कि ये गौर माता जो है गुजरात में है, तो सबसे अंतिम में यही सूर्योदय होगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 10, 6, 5, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो 8 राज्य जो है, सबसे पहला है गुजरात, उसके बाद आता है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, छठा नंबर में हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, 7 नंबर पर आ जाएगा त्रिपुरा, और 8वें नंबर पर आ जाएगा मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है, तो मिजोरम, मिजोरम से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नागालैंड, नागालैंड से नहीं गुजरता है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है, मेघालय से भी नहीं गुजरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा पर कौन सी राजधानी स्थित है? भोपाल नहीं, रांची, इसका आंसर हो जाएगा रांची। गांधीनगर भी नहीं बसा है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, गलत है। 88.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, नहीं, ये भी गलत है। 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4, 5, 8, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारतीय मानक समय रेखा। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्य में पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश,
तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, चौथा हो जाएगा उड़ीसा और पांचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक, कर्नाटक से नहीं होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश गुजरता है। छत्तीसगढ़, इससे होकर भी गुजरती है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है? तो उड़ीसा से तो गुजरता है, आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है? यानी कर्क रेखा, जो कर्क रेखा गुजरता है भारत से, और भारतीय मानक समय रेखा, ये दोनों एक दूसरे को कहां पकड़ता है? तो ये स्थान जो है सरगुजा स्थान है। सरगुजा स्थान छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहीं पर ही एक दूसरे को काटता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरगुजा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है, कितने महासागरों एवं कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है कितने कितने महासागरों एवं कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो 3 महासागर एवं 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है। 3 महासागर एवं 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने महासागरों एवं महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महासागर, 3 महासागर एवं 2 महाद्वीप। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से भारतीय मानक समय रेखा है 5.5 घंटे पीछे, 4.4 घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटा है। यहाँ देखिए 5.5, हाँ यानी 5.5 घंटे आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी एक डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 4 घंटा, 4 मिनट, 4 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट। अगला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 34,87,963 वर्ग किलोमीटर, या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या 32,78,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.24%, या 2.82%, या 2.42%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.42%। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है, या 13वां स्थान है, या 5वां स्थान है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश भारत के बाद आता है? यानी भारत के बाद कौन सा आता है? ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा। तो ब्राजील, कनाडा तो ऊपर आता है, अर्जेंटीना बाद में आता है, यानी 7वां नंबर पर भारत आता है और 8वां पर अर्जेंटीना आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों का सही क्रम है, बड़े राज्यों का सही क्रम कौन है? तो देख लीजिए, 1 नंबर पर जो है राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो सही यही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश नहीं होगा।
इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा सबसे छोटा है, इसके बाद सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद नागालैंड। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस नदी को दो बार काटती है? कर्क रेखा भारत के किस नदी को दो बार काटती है? बनास नदी, लूनी नदी, कलिंदी नदी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कर्क रेखा जो है भारत में माहे नदी है, उसको दो बार काटती है। जो ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किन दो राज्यों से होकर कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है? यानी कौन सा वो दो राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा भी गुजरता है और ये तुम्हारा भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरता है? मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं है। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। आंसर में तो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ नहीं है, मध्य प्रदेश के साथ आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश है। जबकि इसका सही आंसर है कि दो उभयनिष्ठ राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है एवं मानक समय रेखा गुजरती है वो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ जो ऑप्शन में नहीं है, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं।